हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में तमिल मूवी इडली कढ़ाई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से जहाँ रहता है शिवा, जिसकी एक इडली शॉप है। और वो अपने गांव में बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि शिवा की इडली सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। शिवा रोज सुबह 3 बजे उठता, जिसके बाद वो अपनी पूजा पाठ खत्म करके इडली बनाने में लग जाता। और इस तरह से वो काफ़ी सालों से ये काम कर रहा था, जिसमें उसकी वाइफ कस्तूरी भी उसकी हेल्प करती। साथ ही शिवा का एक बेटा है जिसका नाम है मुर्गन। अब शिवा के बिहेवियर की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा शांत आदमी था, ना ही लड़ाई झगड़ा करता था और ना ही किसी के बीच लड़ाई झगड़ा होने देता था। उसे हमेशा से शांत में जीवन जीना बहुत ज़्यादा पसंद था और इसी वजह से सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी किया करते थे। जिसके बाद समय बीत जाता है और मुर्गन भी बड़ा हो जाता है, जिसके बाद उसके सपने भी बड़े हो गए थे। अब एक दिन मुर्गन देखता है कि उसके पापा को इडली का बैटर बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि वो अपने हाथों से उस आटे को पीसा करते थे। इसलिए मुर्गन उनके लिए ग्राइंडर लेकर आता है ताकि उनका काम आसान हो जाए। अब शिवा जब उस ग्राइंडर को ट्राई करता है तो इडली तो काफ़ी अच्छी बनी थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसे शिवा बनाया करता था। ये देखकर शिवा कहता है कि ग्राइंडर उसके काम का नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथों से इडली बनाएगा। एक्चुअली शिवा चाहता था कि जो टेस्ट वो इतने सालों से अपने कस्टमर को दे रहा था, वो वैसे ही टेस्ट उन्हें प्रोवाइड करे, क्योंकि उन लोगों को शिवा की बनी हुई वही इडली बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब ये सुनकर मुर्गन काफ़ी अपसेट हो जाता है, क्योंकि इतने साल बीत गए थे, लेकिन शिवा अभी भी उसी प्राइस में इडली बेच रहा था जिसमें वो पहले बेचा करता था, जबकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए मुर्गन शिवा से कहता है कि वो अब पढ़ाई की वजह से शहर में रहता है, तो क्यों ना वो लोग शिवा की इडली शहर में भी बेचे। लेकिन इसके लिए शिवा तैयार नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका नाम खराब हो। एक्चुअली शिवा चाहता था कि जो इडली वो बनाता है वही इडली वो बेचे। लेकिन अगर मुर्गन वहां पर इडली बनाना स्टार्ट करेगा तो वो वैसी इडली नहीं बनाएगा जैसे शिवा बनाया करता था। इसलिए शिवा इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि शिवा बस पैसे कमाने के लिए इडली नहीं बेचा करता था। वो यहाँ पर गांव में रहकर गांव वालों को इडली खिलाता, और जब गांव वाले उसकी इडली की तारीफ करते तो उसे काफी अच्छा लगता। वो इस तरह से प्यार से सबको इडली खिलाता ताकि उनका भी पेट भरे और शिवा को भी कुछ पैसे मिले। बस पैसे कमाना वही उसका मोटो नहीं था। बट मुर्गन के सपने काफी अलग थे। वो एक रिच लाइफस्टाइल जीना चाहता था और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। इसी वजह से वो अपने पापा से कहता है कि वो मद्रास जाएगा और आगे की पढ़ाई करेगा। अब शिवा भी उसकी बात समझ जाता है और उसे मद्रास भेज देता है। जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि मुर्गन अब काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का मैनेजर है जो कि विष्णुवर्धन का है। एक्चुअली विष्णुवर्धन एक काफ़ी रिच आदमी है और उसके सारे काम मुर्गन ही संभाला करता था, जिसकी वजह से विष्णुवर्धन मुर्गन से काफ़ी इम्प्रेस था, क्योंकि मुर्गन सच में काफ़ी अच्छा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी मीरा की शादी, तो वही मीरा भी मुर्गन को पसंद करती थी, इसलिए उसे भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि विष्णु का एक बेटा है जिसका नाम है अश्विन, और अश्विन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का था। वो हमेशा अपने पिता के पैसे उड़ाता और कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता, और उसकी हर प्रॉब्लम हमेशा मुर्गन ही सॉल्व किया करता था, जिसकी वजह से विष्णु मुर्गन के ऊपर और ज़्यादा भरोसा करता। और ये बात अश्विन को अच्छी नहीं लगती। उसे तो ऐसा लगने लगा था कि एक्चुअली वो विष्णु का बेटा नहीं बल्कि मुर्गन ही उसका बेटा है, और इसी वजह से वो मुर्गन से बहुत ज़्यादा जलता था और वो हमेशा मुर्गन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता। जिसके बाद एक पार्टी में विष्णु अनाउंस करता है कि जल्दी मीरा और विष्णु की शादी होगी। अब ये सुनकर मुर्गन काफ़ी शॉक था, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वही मीरा और विष्णु इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब मुर्गन जब ये सुनता है तो वो अपने पापा को कॉल करके बताता है कि वो शादी करने वाला है, और चाहता था कि उसके पापा भी वहाँ पर आ जाए। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि उनकी अब एज काफ़ी हो चुकी है, इसलिए वो तो ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए मुर्गन को यहाँ पर आना होगा। अब ये सुनकर मुर्गन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कैसे सब कुछ मैनेज करेगा, क्योंकि यहाँ पर विष्णु की फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच थी, तो वो लोग गाँव में कैसे रहेंगे। बट अगले ही दिन मुर्गन को पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई, और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वो इसके बारे में विष्णु को बताता है, तो विष्णु उसे कहता है कि वो जल्दी से अपने गांव चला जाए और वहाँ पर उसके जो भी काम है वो सब कुछ खत्म करे और फिर वापस आ जाए, क्योंकि उसकी और मीरा की शादी भी तो करनी है। अब ये सुनने के बाद
मुर्गन अपने गाँव वापस आता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो जब गाँव आता है तो देखता है कि उसके पापा की इडली की दुकान बंद थी और ये देखकर मुर्गन को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी उस दुकान को बंद नहीं देखा था। जिसके बाद मुर्गन अपने पापा के लास्ट राइट्स पूरे करता है, जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ काफ़ी ज़्यादा रोता है। दोनों मिलकर सिवा की पुरानी बातें याद करते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जिसके बाद अगले दिन मुर्गन को पता चलता है कि उसकी माँ की भी डेथ हो गई और ये देखकर वो पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि अब उसके पास अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन तब कायल उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। एक्चुअली कायल उसकी बचपन की दोस्त थी, जिसकी वजह से उन दोनों का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। अब कायल मुर्गन का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है। जिसके बाद मुर्गन जब विष्णु और मीरा को बताता है कि उसके मॉम डैड दोनों की डेथ हो गई, तो ये सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि मुर्गन को वहाँ का सब कुछ बेचकर यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए। आखिर वो वहाँ पर रहकर करेगा क्या? अब मुर्गन को भी ये बात सही लगती है, क्योंकि उसे भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे करना था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने पापा की शॉप बेच देगा और हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाएगा। तभी मारी उसकी दुकान खरीदना चाहता था। एक्चुअली मारी सिवा का राइवल था, साथ ही वो कायल को पसंद करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। इसलिए वो मुर्गन से कहता है कि वो उसे अच्छी खासी अमाउंट देगा। अब ये सुनकर मुर्गन भी दुकान बेचने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन जब वो रात को सो रहा था तो उसके पापा उसके सपने में आते हैं और यहाँ पर मुर्गन को रियलाइज होता है कि उसके पापा को उनकी दुकान से कितना प्यार था। उन्होंने इतनी मेहनत से इतने सारे कस्टमर्स बनाए और लोगों का भरोसा जीता, और मुर्गन उनके इस सपने को, उनकी मेहनत को सब कुछ बेच रहा था। इसलिए मुर्गन अगले दिन फैसला करता है कि वो इस दुकान को नहीं बेचेगा और खुद यहाँ पर इडली बनाना स्टार्ट करेगा। लेकिन मुर्गन को अपने पापा की तरह इडली बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि वो उनके जैसी इडली बना सके, जिसमें कायल भी उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर इडली बनाते हैं। एक्चुअली सिवा का एक दोस्त था जो रोज उसके पास इडली खाने आया करता था। अब मुर्गन उसे भी वही इडली खिलाता है, लेकिन सिवा का दोस्त कहता है कि मुर्गन की इडली अच्छी तो है, लेकिन वो सिवा की इडली की तरह नहीं है। जो सुनकर मुर्गन सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके पापा इडली में ऐसा क्या डालते होंगे जिससे उनकी इडली अलग बनती थी। वो काफ़ी ज़्यादा सोचता है, लेकिन उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता। लेकिन रात को फिर से उसे सपना आता है, जहाँ पर उसके पापा उसे कह रहे थे कि वो बहुत ही प्यार से इडली बनाते हैं और जब हम प्यार से कुछ बनाते हैं तो वो चीज़ अपने आप अच्छी बन जाती है। अब मुर्गन भी इस बात को समझ गया था, इसलिए वो अगले दिन बहुत ही प्यार से और संयम से इडली बनाता है और आखिरकार उसकी इडली वैसी बनती है जैसे सिवा की बना करती थी। सभी कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिवा की इडली की तरह ही थी और ये देखकर मुर्गन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो वही मीरा बार बार मुर्गन से कह रही थी कि वो अब वापस आ जाए, लेकिन मुर्गन ने अपना फैसला कर लिया था और वो अब यहीं पर रहकर अपने पापा की दुकान चलाना चाहता था। अब ये बात जैसे ही मीरा को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और मुर्गन को काफ़ी सारी बातें सुनाती है। तो वही विष्णु भी मुर्गन से काफ़ी अपसेट था, लेकिन वो मुर्गन के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। बट अश्विन को काफ़ी गुस्सा आ गया था कि मुर्गन ने उसकी बहन को ठुकराया। उसका कहना था कि मुर्गन उनका नौकर है, इसलिए वो जैसा कहेंगे वैसा उसे करना होगा, और इसी वजह से वो अपने लोगों के साथ मुर्गन के गाँव आता है। जहाँ आने के बाद वो मुर्गन को उसके पापा के ऊपर बहुत कुछ सुनाता है, जिससे मुर्गन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर वो अश्विन को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। ये देखकर उसे भी काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसके पापा इस तरह की फाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर मुर्गन ने अश्विन को बुरी तरह से पीट दिया था। अब अश्विन को काफ़ी चोट आई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो वही इसके बारे में जैसे ही मीरा और विष्णु को पता चलता है, वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और मुर्गन से कहते हैं कि अगर अश्विन को होश आ गया तो पता नहीं वो मुर्गन के साथ क्या करेगा। इसलिए मुर्गन को यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि अश्विन उसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन मुर्गन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी दुकान चलाने में लग जाता है। तो वही हम अश्विन को देखते हैं, जिसे धीरे धीरे होश आ रहा था और उसका गुस्सा मुर्गन के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन मुर्गन को इस सब की कोई परवाह नहीं थी, वो बस खुशी खुशी अपनी इडली की शॉप चला रहा था। बट अश्विन का मुर्गन के लिए गुस्सा काफ़ी बढ़ गया था और वो मौका देखकर उसे शूट कर देता है। लेकिन मुर्गन की जान बच जाती है और जब उससे पुलिस पूछती है कि उसे शूट किसने किया था, तो वो किसी का भी नाम नहीं लेता। वो कहता है कि वो नहीं जानता कि किसने उसे शूट किया था। तो वही मारे कयाल के लिए अपना रिश्ता भेजता है, लेकिन कयाल उसे मना कर देती है, क्योंकि कयाल को अब रियलाइज हो गया था कि वो मुर्गन से प्यार करती है और इसी वजह से वो मारी को मना कर देती है, जिससे मारी गुस्सा हो जाता है और मौका देखकर मुर्गन पर अटैक कर देता है।
लेकिन मुर्गन भी उनके साथ फाइट करता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। तो वही अश्विन अभी भी मुर्गन से बदला लेना चाहता था। हालांकि उसके पापा ने उसे मना किया था कि वो मुर्गन से इस तरह से फाइट करना बंद करे, लेकिन अश्विन अभी भी मुर्गन को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो उसकी इडली की शॉप को आग लगा देता है, जो देखकर मुर्गन पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि ये उसके पापा का सपना था जो कि इस तरह से जल रहा था। जिसके बाद हम मीरा को देखते हैं, जो अश्विन से पूछती है कि क्या उसी ने मुर्गन की शॉप पर आग लगाई थी, लेकिन अश्विन उसे मना करता है। लेकिन मीरा समझ गई थी कि अश्विन ने ही मुर्गन पर गोलियां चलाई थी और अब उसकी दुकान चलाई है, इसलिए वो अश्विन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तो वही विष्णु भी अश्विन को यही समझाता है कि वो इस तरह से बिहेव करना बंद कर दे, लेकिन अश्विन उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो वह हम मुर्गन को देखते हैं, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी अश्विन को कुछ भी नहीं कहता। वो कायल के साथ मिलकर अपने पापा की दुकान फिर से सही करने में लग जाता है। तो वही मीरा अश्विन के ऊपर काफी गुस्सा होती है और उसे कहती है कि अगर उसने मुर्गन से माफी नहीं मांगी तो वो उसे शूट कर देगी। अब ये सुनने के बाद अश्विन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो आकर मुर्गन से माफी मांगता है, क्योंकि मीरा ने उसे बताया था कि पुलिस वालों ने जब मुर्गन से पूछा कि किसने उसे शूट किया था, तो उसने अश्विन का नाम नहीं लिया। वो उसके साथ इतना अच्छे से बिहेव करता है, तो उसे क्या ही प्रॉब्लम है। अब ये सुनने के बाद अश्विन आकर मुर्गन से माफी मांगता है और मुर्गन उसे माफ कर देता है। तो वही मीरा भी समझ चुकी थी कि मुर्गन यहीं पर खुश रहेगा। साथ ही वो ये भी जान चुकी थी कि मुर्गन कायल से प्यार करता है, जिसकी वजह से वो उनके बीच नहीं आती। जिसके बाद विष्णु और मीरा दोनों मिलकर उसके यहाँ पर इडली खाने आते हैं। अब मीरा, विष्णु और अश्विन मुर्गन की इडली शॉप पर इडली खाने आते हैं, जहाँ पर विष्णु मुर्गन से कहता है कि उसे अश्विन को ऐसे ही माफ नहीं करना चाहिए था, उसे कोई पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। अब ये सुनने के बाद मुर्गन उससे पनिशमेंट देता है। वो अश्विन से कहता है कि वो इडली का बैटर बनाए, वो भी बिना ग्राइंडर के। जो सुनने के बाद अश्विन बैटर बनाने लगता है, जिससे वो पूरा पसीना पसीना हो जाता है, जो देखकर सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तो वही गांव वाले भी मुर्गन के ऊपर काफी खुश थे, क्योंकि मुर्गन ने अपने पापा के सपने को उनकी मौत के बाद भी जिंदा रखा था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इडली कढ़ाई मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।